यह कहानी सिर्फ खेल की नहीं है। यह कहानी है जुनून, लोकप्रियता और एक अद्वितीय आकर्षण की। जहां हर गेंद पर लाखों सांसें थम जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ जहां हर सीन पर तालियां बजती हैं। आज बात उनकी जो क्रिकेट के मैदान से निकले तो सिनेमा के रुपहले पर्दे पर आए। क्रिकेट और सिनेमा के इस अनोखे संगम के साक्षी ऐसे ऐसे नाम हैं जो भारत में क्रिकेट का प्रतीक हैं। सुनील गावस्कर, कपिल देव और भी बहुत से नाम, जिन्होंने बल्ला गेंद छोड़ा तो कैमरे के सामने जा खड़े हुए, क्रीज छोड़कर सेट पर फ्रंट फुट पर खेला। चला क्रिकेटर एक्टर बनने की शुरुआत की थी सलीम दुर्रानी ने। सलीम दुर्रानी 70 से 80 के दशक के बहुत स्टाइलिश बल्लेबाज थे और छक्के मारने की अपनी अदा के लिए मशहूर थे। 1973 में आई हिंदी फिल्म चरित्र में वो मुख्य अभिनेता बनकर आए। उन्हें पहला क्रिकेटर माना जाता है जिन्होंने क्रिकेट खेलते खेलते ही 70 के पर्दे पर भी मुख्य भूमिका निभाई। क्रिकेट और सिनेमा के ग्लैमर की यह मुलाकात मिसाल बन गई और फिर सिलसिला ही शुरू हो गया। वेस्ट इंडियन पेस बैटरी के छक्के छुड़ा देने वाले लिटिल मास्टर के पास क्रिकेट में क्या नहीं था, लेकिन वे भी रूपहले पर्दे के आकर्षण से न बचे। 1980 में मराठी फिल्म सावली प्रेमाची में सुनील गावस्कर ने अभिनय किया और बाद में हिंदी फिल्म माला माल में एक कैमियो भी किया। 1988 में आई यह पुरानी फिल्म पूरी पुरानी पीढ़ी को याद होगी। जी हाँ, नसरुद्दीन शाह और मंदाकिनी वाली माला माल। 1983 में क्रिकेट विश्व कप की जीत भारतीय क्रिकेट का बहुत अहम मोड़ थी। इस टीम के खिलाड़ी पूरे देश के हीरो थे। इन्हीं में थे हीरो जैसी शक्ल सूरत वाले संदीप पाटिल। वो भी बाइस्कोप के ग्लैमर से न बचे और 1985 में इन्होंने फिल्म कभी अजनबी में काम किया। दिलचस्प बात यह भी कि इस फिल्म में उनके साथी और विकेट कीपर सैयद किरमानी ने भी अपनी एक्टिंग का शौक पूरा किया। पाटिल हीरो की भूमिका कर रहे थे और किरमानी ने विलन की भूमिका की। यह सिनेमा के प्रोड्यूसर्स की कोशिश थी कि विश्व विजेता टीम के खिलाड़ियों की लोकप्रियता को सिनेमा में भुना लिया जाए और क्रिकेटर्स अपनी लोकप्रियता को एक नए कैरियर में ढालना चाहते थे। आते आते 90 का दशक आ चुका था। भारत में उदारीकरण की शुरुआत हो चुकी थी। यह विज्ञापन और उपभोक्तावाद का दौर था। किसी भी तरह ब्रांड और इमेज को कैश करने की कोशिश। क्रिकेटर्स बड़ी तादाद में विज्ञापन में आने लगे और सिनेमा में क्रिकेट का दखल काफी बढ़ गया। क्रिकेटर्स से अभिनेता बनने वालों के बारे में आपने सुन ही रहे हैं, लेकिन ज्यादातर बड़े क्रिकेटर सिर्फ एक आध फिल्मों में आए और फिर वापस चले गए और फिर क्रिकेट से जुड़े या किसी और काम धंधे में लग गए। लेकिन अब बात उस नाम की जिसने क्रिकेट की दुनिया से अभिनय में आने वाला और उसमें लगातार जमे रहने वाला सबसे बड़ा नाम कहा जा सकता है। इस क्रिकेटर का डेब्यू क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के साथ हुआ था और एक समय में उनके बारे में कहा जाता था कि वे भारत के सबसे तेज गेंदबाज हैं। हम बात कर रहे हैं सलिल अंकोला की। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। चोट के कारण अंकोला का क्रिकेट करियर ज्यादा लंबा नहीं चला। वे टीम से बाहर हो गए। बाद में उन्होंने एक्टिंग का रास्ता पकड़ा। चुरा लिया है तुमने और कुरुक्षेत्र जैसी फिल्मों में वो आपको नजर आए। बाद में भी उन्हें फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिले, लेकिन लगातार मिलते रहे। लेकिन एक्टिंग का साथ सलील अंकोला ने नहीं छोड़ा और बाद में वह सिनेमा और के साथ साथ टीवी की इंडस्ट्री में भी उतर आए। टीवी के कई सीरियलों में वे लगातार छोटे पर्दे पर नजर आते रहे और उनके और सिनेमा और टेलीविजन के सीरियल्स की सूची काफी लंबी है। सचिन के ही समकालीन और उनके दोस्त विनोद कांबली को तो मॉडलिंग और सिनेमा का ग्लैमर शुरुआत से ही लुभाता था। तो क्रिकेटर्स के एक्टिंग के चालू ट्रेंड में उनका नाम आना तो पक्का ही है। विनोद कांबली ने भी अनर्थ और पल पल दिल के साथ जैसी फिल्मों में अभिनय किया। कुछ जगह मॉडलिंग भी की। विज्ञापनों में वे नजर आ ही रहे थे। 90 के दशक में अपने बिखरे बालों और चुस्त फील्डिंग के सहारे भारतीय क्रिकेट के लवर बॉय रहे अजय जडेजा भी फिल्मों में चले ही आए, लेकिन वहां वो क्रिकेट की तरह चल नहीं पाए। 2003 में उन्होंने खेल जैसी फिल्म की, जिसमें उनके साथ सनी देओल और सुनील शेट्टी जैसे स्टार कलाकार थे। अजय जडेजा ने कुछ और भी फिल्में की, लेकिन बाद में वे फिल्मों में नजर आना बंद हो गए और क्रिकेट कोचिंग और कमेंट्री में वापस लौट गए। भारतीय क्रिकेट की बात हो, ट्रेंड की बात हो और कपिल पाजी का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। कपिल पाजी ने वैसे फिल्मों में कोई अभिनय या रोल तो नहीं किया, लेकिन इस विश्व विजेता कप्तान ने इकबाल, मुझसे शादी करोगी और कुछ और फिल्मों में कई या किरदार यादगार कैमियो निभाए, यानी कुछ देर का खुद का किरदार। लेकिन फिल्म पब्लिसिटी वालों ने कपिल पाजी के इन कैमियो को खूब कैश किया और उनका चेहरा फिल्म पोस्टरों पर खूब इस्तेमाल किया गया।
ये सिलसिला मौजूदा दौर में भी जारी है। अपनी गेंदबाजी से कम अपने विवादों के लिए ज़्यादा चर्चा में रहे तेज गेंदबाज यस श्रीसंत ने हिंदी फिल्म अक्सर 2 के साथ मलयालम फिल्म 25 में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा है। श्रीसंत को थप्पड़ जड़ने वाले हरभजन ने तमिल फिल्म फ्रेंडशिप में एक्टिंग की है। यानी श्रीसंत और हरभजन का मुकाबला रुपहले पर्दे पर भी जारी है। हाल फिलहाल में क्रिकेट से सिनेमा में आए लोगों में सबसे चर्चित नाम है इरफान पठान का। बाएं हाथ के स्विंग बॉलर और कभी कभी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले इरफान ने तमिल सुपरस्टार विक्रम के साथ फिल्म कोबरा में एक दमदार भूमिका निभाई है। मजे की बात यह है कि सिने क्रिटिक ने भी इनके अभिनय को सराहा और कहा कि क्रिकेटर अमित इरफान पठान ने एक मंझे हुए कलाकार की तरह एक्टिंग की है। अपने ओपनर रहे यानी भारतीय टीम के ओपनर रहे गब्बर यानी शिखर धवन की इंस्टा रील आप देखते ही हैं। उन्होंने भी एक फिल्म भी कर डाली है, फिल्म का नाम है डबल एक्सल। तो इस तरह से क्रिकेटर्स के अभिनय में आने का आकर्षण लगातार जारी है। सिर्फ भारत ही नहीं और देशों के क्रिकेटर्स भी सिनेमा के आकर्षण से बच नहीं पाते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान जिन्होंने 1992 की फिल्म, जी हाँ, बॉलीवुड की ही फिल्म साथी में एक्टिंग की जिसके हीरो जैकी श्रॉफ थे। आप में से कुछ लोगों ने वो फिल्म देखी होगी। बाद में मोहसिन खान पाकिस्तान गए और वहां के भी कुछ पिक्चर्स और सीरियल्स में काम किया। उन्होंने अभिनेत्री रीना रॉय से शादी भी की जिसके लिए शायद आप उन्हें जानते हैं। अपनी बॉलिंग से दुनिया भर के बल्लेबाजों को परेशान करने वाले ब्रेटली ने, ऑस्ट्रेलिया वाले ब्रेटली ने भी एक्टिंग में हाथ आजमाया और ऑस्ट्रेलिया के छोटे पर्दे पर नजर आए। तो ये बातचीत थी खेल के ग्लैमर से सिनेमा के ग्लैमर की मिलन की। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे टाटा, गोदरेज और वाडिया जैसे बड़े पारसी घरानों के पीछे क्रिकेट की क्या भूमिका रही या तालिबान को क्रिकेट से इतनी मोहब्बत क्यों है, तो आई बॉल पर क्लिक कीजिए और ये वीडियो देखिए। हम ऐसी ही बातचीत और कहानियां लेकर आपके पास आते हैं। ऐसी बातचीत हमारे चैनल बैट बल्ला बॉल से जुड़े, लाइक करें, फॉलो करें।